अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया। पाठ लेखिका चपला देवी के द्वारा लिखित एक रिपोर्टज है। सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आजादी की नन्ही सिपाही थी, जो अंग्रेजों के हाथों जला दी गई थी। जब 1857 के क्रांति के दौरान कानपुर में नाना साहब असफल होने के पश्चात भाग खड़े हुए, तो जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। अंग्रेज कानपुर में विद्रोह को कुचलने के बाद बिठूर में नाना साहब के महल में जा पहुँचे और सारा राजमहल लूट लिया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने तोप से नाना साहब का महल जलाकर राख कर देने का निश्चय किया। जब अंग्रेजों ने नाना साहब के महल को उड़ाने के लिए तोपें सामने रखी, तो उसी समय अचानक महल के बरामदे में एक बहुत सुंदर बालिका आ जाती है। बालिका को देख सेनापति को आश्चर्य होता है, क्योंकि जब महल को लूटा जा रहा था तब बालिका वहां कहीं दिखाई नहीं दी थी। बालिका सेनापति को गोले बरसाने से मना करती है। बालिका का करुणामय चेहरा देखकर सेनापति को उस पर दया आ गई। जब सेनापति ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो, तभी बालिका ने जवाब दिया कि क्या आप मुझ पर कृपा करके इस महल की रक्षा करेंगे। इस पर सेनापति ने बालिका से पूछा कि तुम्हारा क्या उद्देश्य है। तभी बालिका भी सेनापति से पूछती है कि मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। तत्पश्चात सेनापति ने जवाब में बोला, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का है। सरकार ने इसे गिरा देने का आदेश दिया है। इस पर बालिका ने सेनापति से कहा कि जो दोषी है आपको उसे सजा देना चाहिए। इस निर्जीव मकान का कोई कसूर नहीं। मुझे यह मकान बहुत प्रिय है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। तत्पश्चात वह बालिका सेनापति से विनम्र स्वभाव में कहती है कि मैं आपकी पुत्री मेरी की सहेली हूँ। बालिका की बात सुनते ही सेनापति को ज्ञात हुआ कि वह नाना साहेब की पुत्री है। बालिका के द्वारा परिचय देने पर सेनापति ने उसे पहचान लिया, परंतु सेनापति ने कहा कि वह सरकारी नौकर है और सरकार की आज्ञा को नहीं टाल सकता। तभी जनरल आउटरम वहां आ पहुंचे और गुस्सा होकर बोले, अब तक महल को क्यों नहीं उड़ाया गया। सेनापति ने महल और मैना को छोड़ने का अनुरोध किया, परंतु आउटरम ने उसे अस्वीकार कर दिया, जिससे दुखी होकर सेनापति वहां से चले गए। तत्पश्चात आउटरम ने महल को चारों तरफ से घेर लिया। सिपाही महल का फाटक तोड़कर अंदर चले गए और बालिका मैना को तलाशने लगे, पर आश्चर्य है कि मैना सिपाहियों के हाथ न लगी। शाम में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग का तार आया, जिसके अनुसार नाना साहब के स्मृति चिन्ह तक मिटा देने की बात कही गई थी। लगभग घंटे भर में महल को खाक में मिला दिया गया। उस समय लंदन के एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित अखबार ने 6 सितंबर को नाना साहब के बारे में खबर छापी की बड़े दुख का विषय है। भारत सरकार अभी तक अंग्रेजों के हत्याकांड के दोषी नाना साहब को नहीं पकड़ सकी है। उस दिन पार्लियामेंट हाउस में सेनापति के उस रिपोर्ट पर उपहास किया गया, जिसमें उसने बालिका के लिए क्षमा याचना की मांग की थी। अंग्रेजों ने नाना साहब के सगे संबंधी को मार डालने का आदेश दे दिया था। सन 1857 सितंबर मास में अर्धरात्रि के चांदनी में एक बालिका सादा स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने महल के अवशेषों पर बैठकर रो रही थी। जब जनरल आउटरम वहां पहुंचते हैं, तो उसे पहचान कर कहते हैं, ये तो नाना साहब की लड़की मैना है। तत्पश्चात जनरल आउटरम के सैनिक बालिका को चारों ओर से घेरकर गिरफ्तार कर लेते हैं। बाद में उसे कानपुर के किले में कैद कर दिया जाता है। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की इकलौती पुत्री मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। इस तरह लोगों ने उसे सच्ची श्रद्धांजलि दी।
अगर आपको वीडियो अर्थार्थ कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।